मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 3.2 उसके चौथे सवाल की दूसरी यूज। और ये हमारे पास है y इक्वल टू sin इनवर्स 2x ओवर 1 प्लस x स्क्वायर, देन प्रूव दैट dy और dx इक्वल टू 2 ओवर 1 प्लस x स्क्वायर। हमने ये प्रूव करना है, sin इनवर्स को चूज करना है और ये प्रूव करना है। इसको प्रूव करने के लिए क्या करेंगे, हम dy और dx फाइंड करना है। इसका मतलब ये है कि जो हमें y गिवन है इसको हमने डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x। तो जब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे dy ओवर dx इज इक्वल टू, दोनों तरफ हम ऑपरेटर मल्टीप्लाई करते हैं और ये आ जाएगा sin इनवर्स 2x ओवर 1 प्लस x स्क्वायर। तो क्या करना है, sin का डेरिवेटिव होता है 1 ओवर स्क्वायर रूट 1 माइनस एंगल का स्क्वायर, 1 माइनस एंगल का स्क्वायर। और इसके बाद लिखना है आपने एंगल का फर्दर डेरिवेटिव। फर्दर डेरिवेटिव क्या होगा, 2x ओवर 1 प्लस x स्क्वायर। ये हमारा फर्दर डेरिवेटिव लिखा गया। अब क्या करना है, ऊपर वाले का स्क्वायर लैदा कर लेंगे, न्यूमरेटर को लैदा कर लें और डिनोमिनेटर को लैदा कर लें। मैं इसको दो स्टेप में लिख रहा हूं, 1 माइनस 2x का स्क्वायर ओवर क्या हो जाएगा 1 प्लस x स्क्वायर का स्क्वायर, ये लैदा हो जाएगा। उसके बाद हमने यहाँ पे क्वेश्चन रूल लगाना है। क्वेश्चन रूल लगाएंगे, क्या करेंगे, डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर, तो 1 प्लस x स्क्वायर का होल स्क्वायर लिखेंगे और इसके बाद डिनोमिनेटर को आपने छोड़ना है और न्यूमरेटर का डेरिवेटिव लिखना है, ठीक है। उसके बाद आपने 2x को छोड़ना है और 1 प्लस x स्क्वायर का डेरिवेटिव लिखना है। 1 प्लस x स्क्वायर का क्या लिखना है, डेरिवेटिव। तो इसको हम करेंगे सिंपलीफाई। तो जब हम सिंपलीफाई करेंगे तो क्या आएगा, सबसे पहले हम यहाँ पे ये फ्रैक्शन बन चुकी है, इसका एलसीएम लेंगे और एलसीएम हमारा क्या हो जाएगा, एलसीएम आ जाएगा dy ओवर dx इज इक्वल टू एलसीएम स्क्वायर रूट के अंदर ऊपर हमारा 1 है न्यूमरेटर और स्क्वायर रूट के अंदर एलसीएम आएगा 1 प्लस x स्क्वायर होल स्क्वायर इनटू क्या आ जाएगा, 1 के साथ मल्टीप्लाई होके 1 प्लस x स्क्वायर का होल स्क्वायर होगा माइनस क्या आ जाएगा 2x का स्क्वायर 4x स्क्वायर बन जाएगा। और उसके बाद हमने क्या करना है, इधर क्वेश्चन रूल को भी सिंपलीफाई करना है। तो यहाँ पे आ जाएगा नीचे 1 प्लस x स्क्वायर होल स्क्वायर और यहाँ पे डेरिवेटिव हमारा बन जाएगा 2x। तो 2 को पहले x का डेरिवेटिव 1 आएगा, 2 का नहीं बचेगा, 2x का डेरिवेटिव क्या बन जाएगा 2। तो 2 को पहले लिख लेंगे, उसके बाद आ जाएगा 1 प्लस x स्क्वायर और इसके बाद आपने माइनस आना है, माइनस के बाद 2x लिखना है और 1 का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा और x स्क्वायर का डेरिवेटिव भी क्या आ जाएगा 2x। तो इस तरह जो है ये हमारे पास सिंपलीफाई हो गया। यहाँ से हम कॉमन लेंगे और यहाँ पे इसका स्क्वायर रूट क्या है, सारे का स्क्वायर रूट है, तो ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट कट जाएगा और नीचे ओवर से ऊपर चले जाएगा और ये हमारे पास आ जाएगा 1 प्लस x स्क्वायर ऊपर चला जाएगा और नीचे हमारे पास स्क्वायर खोलना है आपने, ये आ जाएगा 1 लिखेंगे, 1 का स्क्वायर 1 प्लस x4 लिखेंगे प्लस 2x स्क्वायर लिखेंगे माइनस 4x स्क्वायर और यहाँ पे क्या आ जाएगा, ब्रैकेट ओपन करते हैं तो क्या आ जाएगा 2 बेशक कॉमन ले लेते हैं, 2 कॉमन ले लें तो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 1 प्लस x स्क्वायर इनटू क्या आ जाएगा माइनस 2x स्क्वायर। 2 कॉमन ले लिया हमने, यहाँ पे आ जाएगा 1 प्लस x स्क्वायर होल पावर 2। इसकी पावर 1 है और इसकी पावर क्या है 2, तो ये दोनों आपस में कैंसिल, ठीक है। ये पावर नीचे आकर माइनस होगी और यहाँ पे रह जाएगा 2 इनटू क्या रह गया 1 माइनस x स्क्वायर और इधर क्या आ जाएगा हमारे पास स्क्वायर रूट, यहाँ पे आ जाएगा स्क्वायर रूट 1 प्लस x4, 1 प्लस x4 आएगा और माइनस हमारे पास 2x स्क्वायर आ जाएगा और उसके बाद हमारे पास यहाँ आ जाएगा ऊपर 1 ओवर आ जाएगा 1 प्लस x स्क्वायर और इस तरह ये 2 हमारा बाहर चला गया, 2 इनटू 1 माइनस x स्क्वायर बचा और उसको हम इधर ले गए। तो यहाँ से 1 प्लस x4 और 2x स्क्वायर माइनस 4x करेंगे तो क्या आ जाएगा माइनस 2x स्क्वायर और जब आप इसको गौर से देखें तो ये क्या बन जाएगा, हमारे पास फार्मूला हमने क्लोज करना है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab बन जाएगा। जब b माइनस 2ab बन जाएगा इस फार्मूले को हम कर लेंगे क्लोज और ये आ जाएगा
कैंसिल हो गए और फाइनल आंसर हमारे पास आ गया dy ओवर dx इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 2 1 से मल्टीप्लाई होकर 2 आ जाएगा ऊपर और यहाँ आ जाएगा 1 प्लस x स्क्वायर और यही हमारा फाइनल आंसर है जो हमने प्रूफ करना है। इसके बाद हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 और इस तरह ये एक्सरसाइज 3.2 जो है ये भी खत्म होने को है। अगले लेक्चर में हम एक्सरसाइज करेंगे 3.3 और इस तरह हमारा तीसरा चैप्टर खत्म हो जाएगा। जब हमारा तीसरा चैप्टर शुरू खत्म हो जाएगा तो फिर हम इंटीग्रेशन का शुरू करेंगे और मुझे उम्मीद है कि आपने डेरिवेशन को गौर से सीखने की कोशिश की है। अगर आपने डेरिवेशन ध्यान से सीख ली है तो मुझे उम्मीद है आप इंटीग्रेशन आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगी। इंटीग्रेशन को आसान बनाने के लिए आपको डेरिवेशन आना जरूरी है, तो क्योंकि इंटीग्रेशन जो है वो डिफरेंशिएशन का उल्ट होती है। डिफरेंशिएट ये हमारा क्वेश्चन है और इसकी पहली यूज और ये हमारे पास है साइन इनवर्स। इसको डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू कॉस इनवर्स विद रिस्पेक्ट टू कॉस इनवर्स x। तो यहाँ पे हमारे पास कौन सी सिचुएशन बन गई है? ये सिचुएशन बन गई है 2.4 वाली। ठीक है, 2.4 का जो पहला सवाल है उसमें हमने क्या करना है, इसको हम लाला वेरिएबल बनाएंगे, इसका एक लाला वेरिएबल बनाएंगे। ठीक है, और हम इसको y लेफ्ट करेंगे, इसको लेफ्ट करेंगे y और इसको लेफ्ट करेंगे u। ठीक है, दूसरा y को हम u के लिहाज से डिफरेंशिएट करेंगे। ठीक है, और वही हमारा फाइनल आंसर होगा। तो इसको हम लेट कर लेते हैं, लेट y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x और इधर हम लिखेंगे लेट y u इज इक्वल टू cos इनवर्स x। अब इन दोनों की राइट हैंड साइड पे x वेरिएबल है, इसका मतलब ये दोनों जो फंक्शंस हैं वो किस के लिहाज से डिफरेंशिएट होंगे विद रिस्पेक्ट टू x। तो इसका राइट हैंड साइड पे x वेरिएबल है, इसका भी राइट हैंड साइड पे x वेरिएबल है, तो फिर हम ये लिख सकते हैं डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा dy ओवर dx, dy ओवर dx इधर में आ जाएगा d ओवर dx इनटू sin इनवर्स x। तो sin इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या आता है 1 ओवर 1 माइनस x स्क्वायर और x का फर्दर डेरिवेटिव होता है, इसलिए इसको इसका फर्दर डेरिवेटिव लिखने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा du ओवर इधर आ जाएगा हमारे पास du ओवर dx बनेगा क्योंकि u को हम x के लिहाज से कर रहे हैं और इधर हम ऑपरेटर लगा लेंगे, ऑपरेटर हमारा d ओवर dx है इनटू आ जाएगा cos इनवर्स x और ये sin और cos का फार्मूला सेम है और यहाँ पे क्या आंसर आ जाएगा -1 ओवर स्क्वायर रूट 1 माइनस x स्क्वायर। ठीक है, अब इसके नीचे क्या करना है, हमने अब चेन रूल लगा देना है। इसका भी आंसर निकला है, उसका भी आंसर निकला है, तो चेन रूल लगाएंगे। यहाँ पे हम चेन रूल लगाने जा रहे हैं और ये पांचों सवाल की दोनों जो सेम ऐसे ही होनी है। तो यहाँ पे लिखेंगे dy ओवर dx इक्वल टू dy ओवर du इनटू du ओवर dx। तो dy और dx का आंसर क्या है 1 ओवर स्क्वायर रूट 1 माइनस x स्क्वायर इज इक्वल टू dy ओवर du इनटू क्या आ जाएगा -1 ओवर स्क्वायर रूट 1 माइनस x स्क्वायर। तो क्या करना है, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करें। जब हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे हमने फाइंड आंसर करना है dy ओवर du का हमने आंसर फाइंड आउट करना है। तो जब इसका आंसर फाइंड आउट करने जा रहे हैं तो क्या आ जाएगा, ये उसी तरफ जाके क्रॉस मल्टीप्लाई आ जाएगा और ये बन जाएगा स्क्वायर रूट माइनस भी साथ आ जाएगा 1 माइनस x स्क्वायर और आ जाएगा स्क्वायर रूट 1 माइनस x स्क्वायर। तो ये दोनों आपस में कैंसिल, तो ये -1 आंसर। तो ये फाइनल आंसर हमारा आ जाएगा dy ओवर du इज इक्वल टू -1। तो इसी तरह हमारे पास इसकी दूसरी यूज है, दूसरी यूज भी हम करने जा रहे हैं। इसकी दूसरी यूज पांचवें सवाल की दूसरी तरह हमारी एक्सरसाइज 3.2 जो है वो अब इख्तिताम को पहुंच चुकी है। इसके बाद हम करेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज 3.3 जो डेरिवेशन की लास्ट एक्सरसाइज है और वो भी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। उसमें से पहले दोनों सवालों में जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन बहुत ज्यादा आते हैं
और जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3.3 का, वो भी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और उसमें से लॉन्ग क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तीसरे चैप्टर में जो लॉन्ग क्वेश्चन बनते हैं वो एक्सरसाइज 3.3 के तीसरे सवाल में से आते हैं और उस पे आपको बहुत ज्यादा ग्रिप होनी चाहिए। वो थोड़ी सी मुश्किल एक्सरसाइज है, यानी क्वेश्चन नंबर 3 है, थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन आपकी क्योंकि प्रैक्टिस हो चुकी है, आपने चैप्टर नंबर 2 मेरे साथ किया है और इसी तरह 3.1 की है, 3.2 की है और जब हम 3.3 का पहला सवाल दूसरा सवाल करेंगे और उस ये पहले दो सवाल अगर आपको आ जाते हैं तो क्वेश्चन नंबर 3 को करना कोई मुश्किल काम नहीं होगा। और इसकी दूसरी चीज में लिखा हुआ है cos इनवर्स स्क्वायर रूट x डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू स्क्वायर रूट 1 माइनस x के साथ। तो क्या करना है, इसको हम लेट कर लेंगे y, जो पहले इससे पहले सवाल में मैंने आपको बता दिया, जब हम एक फंक्शन को दूसरे फंक्शन के लिहाज से डिफरेंशिएट करते हैं तो फिर क्या करना है, पहले फंक्शन को हमने y रखना है, दूसरे फंक्शन को u रखना है और फाइनल आंसर हमारा dy और du निकलेगा। तो क्योंकि दोनों की राइट हैंड साइड पे x वेरिएबल है तो फिर हम लिखेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x और ये बन जाएगा dy ओवर dx बन जाएगा और इधर आ जाएगा d ओवर dx इनटू cos इनवर्स स्क्वायर रूट x और यहाँ पे आ जाएगा du ओवर dx और इधर आ जाएगा d ओवर dx इनटू स्क्वायर रूट 1 माइनस x। तो क्या करना है, हमने इसको सिंप्लीफाई करना है dy ओवर dx। तो इसका फार्मूला क्या होगा, -1 ओवर 1 माइनस एंगल का स्क्वायर, 1 माइनस एंगल का स्क्वायर क्या होगा, स्क्वायर रूट x का स्क्वायर और एंगल का फर्दर डेरिवेटिव लिखना है और फर्दर डेरिवेटिव क्या हमारे पास स्क्वायर रूट x। ठीक है, और इसी तरह क्या करना है, ये सिंपल हमारा पावर रूल है, पावर रूल लगाएंगे 1 माइनस x होल पावर माइनस 1 ओवर 2 माइनस 1 इनटू एंगल स्क्वायर पावर के नीचे दो तो स्क्वायर का फर्दर डेरिवेटिव लिखना है। ठीक है जी, और इसको हम सिंपलीफाई करेंगे, आ जाएगा -1 ओवर स्क्वायर रूट 1 माइनस x हो जाएगा, स्क्वायर रूट और स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे और यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 1 ओवर 2 इनटू x की पावर 1 ओवर 2 माइनस 1। तो इसको हम सिंपलीफाई कर दें, -1 ओवर स्क्वायर रूट 1 माइनस x और ये क्या आ जाएगा 1 ओवर 2 इनटू x की पावर -1 ओवर 2 और इस तरफ हमारे पास आ जाएगा x का डेरिवेटिव 1 होता है और 1 का डेरिवेटिव 0 होता है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास -1 और इधर आ जाएगा 2 इनटू 1 माइनस x की पावर -1 ओवर 2 इनटू क्या आ जाएगा -1। तो इसको हम सिंपलीफाई करते हैं मजीद, इसको हल करेंगे, इसको मैं साफ कर देता हूँ ताकि ऊपर से साफ कर दूँ, दूसरी तरफ जगह थोड़ी बनेगी। इसको हम सिंपलीफाई करने जा रहे हैं, इसको ये हमारा dy ओवर dx के बराबर है, dy ओवर dx है, तो dy ओवर dx इज इक्वल टू ये नीचे जाके क्या आ जाएगी, पावर आपकी प्लस की हो जाएगी और ये हमारे पास फाइनल आंसर आ जाएगा 1 ओवर 2 इनटू स्क्वायर रूट x इनटू स्क्वायर रूट 1 माइनस x। ठीक है, इसी तरह इसका हमने क्या ये हमारा है du ओवर dx है, तो इसका आंसर क्या बनेगा du ओवर dx किसके बराबर होगा और ये -1 आ जाएगा और ये भी नीचे जाकर पावर प्लस हो जाएगी -1 इनटू 1 माइनस x। ठीक है, अब क्या करना है, हमने दोनों को सिंपलीफाई कर लिया है, du ओवर dx भी निकला है, dy ओवर dx भी निकला, हमने क्या लगाना है, अब यहाँ पर चेन रूल लगाना है। तो जब हम चेन रूल लगाएंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास dy ओवर dx इक्वल टू dy ओवर du इनटू du ओवर dx। ध्यान से सीख रहे हैं, मैं कोशिश कर रहा हूँ आपको स्लो सिखाऊं। तो अब इनकी कीमत लगा देंगे, इसकी कीमत हम फाइंड आउट कर चुके हैं, ये -1 ओवर 2 इनटू क्या आ जाएगा स्क्वायर रूट x इनटू स्क्वायर रूट 1 माइनस x इज इक्वल टू dy ओवर du हमने फाइंड आउट करना है, ये ऐसे रहेगा
और इसकी वैल्यू है हमारे पास -1/2 इंटू स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स। तो इसको हम क्या करना है, नीचे वाली वैल्यू को हमने क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। जब हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो फाइनल आंसर हमारे पास आ जाएगा। इस वैल्यू को उठा के दूसरी तरफ ले जाना है, तो जब इसको दूसरी तरफ लेके जाएंगे ये ऊपर चली जाएगी और ये -1 जो है फाइनल आंसर हमारा आ जाएगा dy/du। इसने क्रॉस मल्टीप्लाई है, ये आ जाएगा -2 इंटू 1 माइनस एक्स और यहाँ पे है -1/2 इंटू स्क्वायर रूट एक्स इंटू स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स। तो इस तरह ये 2 से कैंसिल, माइनस माइनस से कैंसिल हो जाएगा, स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स से कैंसिल और फाइनल हमारा आंसर आ जाएगा dy/du